आज हम लोग इसका पार्ट 10 देख रहे हैं, 10 देख रहे हैं, ठीक है। टॉपिक सब उठा है रेखा, लाइंस एंड एंगल्स। यस, रेखाएं और कोण का टॉपिक है ये ना, रेखाएं और कोण का। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, सीख कर रहा है, समय का थोड़ा पाबंद है हम लोग का। फिर भी स्टार्ट कर। दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो क्या करती है, दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसका स्टेटमेंट सही है ना। प्रतिच्छेद तो क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट, ठीक है। और समानांतर रेखाओं क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। सबको पता है पैरेलल लाइंस बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है कि एक डायग्राम है। देखिए दिया गया चित्र क्या है, तो किरण का है। किरण को क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे है ना। रे का बिंदु होता है, ताकि देखो स्रोत कहीं है। टॉर्च मारा, टॉर्च क्या स्रोत है, वहीं से रे निकलता है ना, याद रखिएगा। और इसका लिमिट है, ऐसा नहीं है कि ये क्या है, इसका अंत बिंदु ये है ना, और एक निश्चित सीमा तक जाता है रे। अब टॉर्च का फॉक्स मारा होगा तो कहाँ लिखती है, ऐसा थोड़ा एकदम बहुत दूर तक लाइट करेगा वो। एक निश्चित रे क्या करता है, निश्चित सीमा तक गमन करता है वो अपना प्रकाश। तो क्या है ये, रे किरण का चित्र है। आगे देखिए एक चित्र क्या है, दो देखो, दो अंत बिंदु से मिलकर क्या बनता है, देखो दो बिंदु को मिला दीजिए, क्या बन गया, रेखाखंड बनता है। दो बिंदु से मिलाकर जो बनता है लाइन, क्या बोलते हैं, उसको रेखाखंड बोलते हैं। रेखाखंड का विशेषता यह है कि इसको माप सकते हैं ना, याद रखिएगा। क्या है, रेखाखंड का है। देखो दो इसका जो बिंदु है, हम बिंदु क्या बोलते हैं, इंड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंड पॉइंट। इंड पॉइंट दो होता है इसमें, ये भी एक इंड पॉइंट है मेरा। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि दो कोण समपूरक होते हैं यदि, कब होगा, जब दोनों कोणों को मिलाकर माप क्या हो, दो समकोण हो। क्लियर है, हमको पता है कि एक समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। एक और समकोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री। 90 कितना, 180 होना चाहिए। बस देखो है, जैसे एग्जाम्पल ले लिया, अगर पूछेगा कि 120 डिग्री का समपूरक कोण कितना होता है, तो 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री का पूछेगा समपूरक कोण कितना, 120 डिग्री। क्लियर है मेरा। आगे देखिए क्वेश्चन 90 क्या कहा कि जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो तो कौन कौन कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट्रैक्ट एंगल। अगर जैसे एग्जांपल देखिए, अगर पूछा जाएगा कि 45 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, तो हमको पता है कि प्रतिवर्ती कोण का मतलब कि दो कोणों का माप कितना चाहिए, 360 डिग्री। यानी कि 360 डिग्री का मतलब क्या होना चाहिए, यानी 360 में से 45 घटा दीजिए, कितना बच गया, 315। यानी कि 45 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण कितना होता है, 315 डिग्री। आगे देखिए 91 नंबर करा के दिए गए चित्र में कोण युग्म एंगल 1 और एंगल 2 क्या है। देखिए ये क्या, कोरस्पोंडिंग एंगल। ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल है। एक ही तल पर स्थित है ना, एक ही, देखो एक ही संगत में है ना, एक ही संगत में है। और डिटेलिंग हम लोग लेंगे इस चित्र में। देखिए क्वेश्चन 92 क्या कर रहा है, किस चित्र में क्या कर रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, देखिए एकांतर कोण है, एक दूसरे से तो अलग है, लेकिन एकांतर कोण है कि कोण क्या बन रहा है, तल के अंदर बन रहा है, इस रेखा के अंदर बन रहा है, इसलिए अंतर इसको बोलेंगे। अगर यही कोण बाहर बनता है तो बाह्य एकांतर कोण बोलते हैं ना। इसको हम लोग रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए।